हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए। हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं, झपक नहीं, नासाग्र दृष्टि रखनी। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी, और ब्रह्मचर्य सिर्फ भोजन सात्विक हो। आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन, सिद्धासन। ध्यान के लिए सिद्धासन बहुत सरल होता है। गुदाद्वार और मूत्रेंद्री के बीच में रखा जाता है। बाईं एड़ी और दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर जाकर के लगेगी, और दोनों के पंजे दोनों में ऐसे धसे होंगे। ध्यान के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ है, और मंत्र सुमिरन समाधि के लिए पद्मासन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, मोबाइल का दुरुपयोग न करो, और किसी से व्यवहार न रखो। संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो। अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो वे कहला। बिना भजन के कहीं किसी को कभी भी शांति, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता, ये पक्का समझ लीजिए। भक्तों में भले लौकिक धन का अभाव हो, लेकिन संतोष, धन, शांति, ये सब आपको, और यही तो चाहने के लिए धन की जरूरत है। बोले शांति मिल जाए, चैन से हम जीना सीख जाएं, इसीलिए तो हम चाहते हैं धन। लेकिन भगवान का भजन नहीं होगा तो धन शांति नहीं दे सकता। भजन शांति देता है, भजन बुद्धि को धर्म में सिखाता है, भजन संतोष देता है, भजन सहनशीलता लाता है, और भजन जब है तो प्रकाश हो जाता है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो माया क्या चीज है नहीं? इसलिए भजन करो, व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर सेवा गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष ना पैदा हो तो बताना। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएगा। आपकी जो समस्या है लाखों की समस्या है, और उसका कारण वही, जिसने ब्रह्मचर्य का जीवन में पालन नहीं किया वो एक पतिव्रत कैसे रह सकती है? जो कई बच्चियों से गलत संबंध रखता है वो एक पत्नी व्रत कैसे रह सकता है? आप खोल के देखो तो कैसा वातावरण बनता चला जा रहा है। पति अपनी लाइन, पत्नी अपनी लाइन, चरित्रहीनता की हद हो गई। पति पत्नी का निर्वाह इस नए समय में बहुत ही भगवान की असीम कृपा समझो जिनका हो जाए, नहीं तो ये जो चरित्र चल रहा है, ये पति पत्नी का जीवन निर्वाह कैसे होने देगा? यहाँ तो चंद मिनट में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, 10-15 दिन के बाद आजीवन समर्पण के संकल्प आए, और फिर साल भर के बाद जो है प्रेम विवाह हुआ और तलाक हो गई, क्योंकि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। आप ये समझ लो, ये विषय ऐसे हैं कि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं। अगर सुधार कर ले जाए तो भगवान की कृपा, वो भगवान का भक्त ही होगा, अन्यथा इन विषयों में सुधार की गुंजाइश नहीं। इसमें विनाश का ही खेल होता है। ये जो हमारे नए बच्चों में रोग फैल रहा है गलत आचरण वाला, ये पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। रास्ता खोजो अपना, राधे श्याम, अलग हो जाए।
स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर संबंधी आकर्षण, पुरुष शरीर स्त्री संबंधी या जनेंद्रीय संबंधी आकर्षण, उसके पास दूसरा पावर नहीं है। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा हे पुरुषों में श्रेष्ठ जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं, इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ, पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। जब आपको पता है कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है, उसी समय आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना एक दिन। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए, वो एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकल जाओगे। पहले स्वप्न दोष होता रहेगा, पहले अपने आप होता रहेगा, आपको चेष्टा नहीं करनी, फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं कि सह न पाओ, पर हम सहने की ठानते ही नहीं है। हम सहने की नहीं ठानते हैं। सहने की ठान जाओ तो सब सह जाओगे। हाथ पैर टूट जाते हैं, आदमी ऑपरेशन करवाता है, उसमें जीवित रहता है, सहता है। सब कुछ सहना हो, सब कुछ सह सकते हैं, सब कुछ सह। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। यार भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक। जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। तो आगे चलकर तो कोई काम आदि रह ही नहीं जाते, सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं, सब भगवान है, सब में प्रभु, ऐसा अनुभव होने लगता है। पहली बात तो घबराओ मत। ये जो हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है, ये सबसे बड़ी हानि है। शत्रु पक्ष के लिए तुम इतने कमजोर हो गए हो। अरे भाई ऐसा नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं यार, मतलब ऐसा क्या, वो भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर त्रिभुवन में झंडा फहरा रहा है और हम भगवान के बच्चे होकर रो रहे हैं यार, कैसे? मतलब हम भगवान को अपना नहीं माने, इसीलिए सच्ची बात है। जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, सबसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी। साधु अकेला होता है, पूरा संसार एक तरफ होता है। सच्ची बात वाले में जो सत्य मार्ग के साधु है, अकेला होता है। हर संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान उसको परास्त करने के लिए होता है और वो अपने चिंतन को सबसे समेट कर एकमात्र भगवान में लगाता है। तभी जयति जयति जगुच्चर, तभी उसको नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। तो वो तुम भी बन सकते हो, गृहस्थ में होते हुए भी वैसे बना जा सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे।